सभी को नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप ये यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट देख रहे हैं क्योंकि कल सेंसेक्स की क्लियरिंग है और कल वीकेंड भी है। वीकेंड यानी कल वीकली क्लोजिंग भी है क्योंकि शुक्रवार की छुट्टी है गुड फ्राइडे की। तो कल बाजार के अंदर जिस तरीके का एक्शन है उसके ऊपर बात करते हैं। आप यहाँ में समझें कि जो सेंसेक्स बंद हुआ है 73,245 के आसपास बंद हुआ है। कल के लिए मैं आपको एक्शन बता देता हूं। यदि बाजार 73,000 के नीचे ओपन हो जाए या होल्ड करके चले, 73,000 के नीचे ओपन हो जाए या होल्ड करके चले, तो इसको भूल के भी बाइंग करने की कोशिश बिल्कुल मत ना करना, क्योंकि अभी जो बंद हुआ है 73,245 बंद हुआ है। तो कल अगर बाजार 73,000 के नीचे खुले तो बाई बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह वापस 71,500 और उससे नीचे भी जा सकता है। एक सेंटीमेंट तो ये हो सकता है बाजार का ओपनिंग के समय। और दूसरा क्या हो सकता है, जो ऊपर के लिए भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए बाजार जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ट्रम्प साहब की कोई ना कोई बयान आता रहता है, तो उसकी वजह से बाजार कई बार, जैसे आज भी ऊपर खुल गया, तो ऊपर खुलते रहते हैं। तो कल यदि सेंसेक्स 73,450 के ऊपर खुल जाए, कौन सा लेवल बता रहा हूं मैं आपको, 73,450 के यदि ऊपर खुल जाए तो बाजार वापस 73,450 के ऊपर वापस एक बार 74,000 तक जा सकता है, जो कि आज का हाई भी है। आप यहां पे देख रहे हैं आज की जो ओपनिंग थी वो 74,000 के आसपास की थी। तो 73,450 के ऊपर 74,000 जा सकता है और 73,000 के नीचे वापस 73,000 के नीचे वापस बेयर ट्रेंड में आ जाएगा, जो कि इसको 71,500 तक लेके जा सकता है। तो ये सब दोनों लेवल का ध्यान रखें। 73,000 के नीचे बाई नहीं करना और 73,450 के ऊपर सेल नहीं करना, क्योंकि ये 73,450 के ऊपर बाई एरिया है और 73,000 के नीचे सेलिंग एरिया। तो ये कल की सेंसेक्स की एक्सपायरी में ये दोनों लेवल का आप ध्यान रख सकते हैं। ओवरऑल की बात करें, क्योंकि ये तो मैंने आपको बता दिया डे के हिसाब से, ओवरऑल की बात करें, बाजार एक नेगेटिव ट्रेंड में है, नो डाउट। बट जिस तरीके से आज का प्राइस एक्शन है, कल के ओपनिंग में देखते हैं क्या होता है। अगर बाजार किसी वजह से भी, बता रहा हूं आपको, किसी वजह से भी अगर बाजार ऊपर के ट्रेंड में चला भी जाता है, सपोज हम ऐसा मान लें कि चला भी जाता है, तो 74,000 के ऊपर बाजार 76,000 तक जा सकता है, मगर 74,000 के ऊपर सस्टेन होने पर। ये सेंसेक्स के अंदर आप क्लियर कट ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाजार के अंदर इसी तरीके के सिम्टम बने हुए हैं। और ओवरऑल ट्रेंड अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ओवरऑल ट्रेंड इसका क्या है, ओवरऑल ट्रेंड है इसका डाउन। तो इसको इसलिए जंप करके बाय करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। केवल ये जो लेवल की हम बात कर रहे हैं, ये केवल इंट्राडे लेवल के हिसाब से ही यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के अंदर कल बाजार 22,600 के नीचे खुल जाए तो नेगेटिव है। और 15 मिनट के चार्ट पे बात कर लेते हैं। 22,600 के नीचे ही ये ट्रेंड अगेन दोबारा नेगेटिव हो जाएगा। और ऊपर की अगर हम बात करें तो 22,770 के ऊपर, 22,770 के ऊपर बाजार वापस 22,950 और 23,000 के लिए शिफ्ट हो जाएगा, मगर ये इसकी मैक्सिमम रेंज है। यानी 22,700 के ऊपर यदि कल निफ्टी होल्ड करता है तो निफ्टी 22,900 से 23,000 तक जा सकता है, मगर ये इसकी मैक्सिमम टारगेट है, क्योंकि इससे ऊपर निफ्टी जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल कर सकता है। और अगर ये 22,600 के नीचे अगेन खुल गया कल की ओपनिंग में, तो वापस इस वाले लो को भी काट सकता है, जो इसने अभी जो है शुक्र के सोमवार के सेशन में बनाया है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। बाजार अभी भी एक नेगेटिव ट्रेंड में है, केवल न्यूज के चलते, जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था, न्यूज बाजार में जो ईरान और यूएस का जो फाइट है, यानी युद्ध है, पहले वो ग्राउंड पे चल रहा था, अब वो न्यूज में आ गया। जिस तरीके का न्यूज आ जाता है बाजार उसी तरफ मुड़ जाता है। ओवरऑल ट्रेंड डाउन रहेगा। न्यूज बाजार अगर यहां पे युद्ध खत्म भी हो जाएगा, तब भी बाजार के अंदर ज्यादा बड़ी तेजी यहां से नहीं हो पाएगी। आप इस चीज का खास करके ध्यान रखिएगा। युद्ध खत्म होने पर भी बाजार के सेंटीमेंट चेंज नहीं होंगे, क्योंकि बाजार एक नेगेटिव जोन के अंदर चल रहा है। आप इस चीज का खास करके ध्यान रखिएगा, इसलिए जंप करके ऊपर बाई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें।
तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट मैंने आज के वीडियो में दिया एज ए नॉलेज, वो कल के ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।